जय गणेश एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ शिवा की शक्ति। आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप स्टार्टिंग से इस चैनल से, क्योंकि ये चैनल बहुत पुराना नहीं है, लाइक 1 या 2 वीक पहले ही चैनल बना है, तो आप पहले के वीडियोस जाके देखें। आप हर वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप बेटर समझ पाएंगे और को रिलेट कर पाएंगे स्टोरीज। तो टुडे विल टॉक अबाउट द राहु। हमने प्लैनेट्स की सीरीज में यहाँ पे राहु केतु को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि ये प्लैनेट नहीं है, ये ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। और क्योंकि मुझे न्यूमरोलॉजी की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें आज मैं नंबर, क्योंकि मुझे राहु को भी लेना ही था, आज 22 तारीख है, तो हम यहाँ पे राहु पे चर्चा करते हुए मूलांक चार चार पे भी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, जिनका भी जन्म यहाँ पे महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को, यस, 4, 13, 22 एंड 31 को हुआ है, तो वो सब यहाँ पे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। ऐसे लोग थोड़े से निडर, थोड़े जिद्दी और थोड़े अड़ियल होते हैं। यस। और कहते हैं ना कि राहु फर्श से अर्श पे भी लेके जाता है और अर्श से फर्श पे भी लेके जाता है। यदि आपके यहाँ पे कर्म बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो राहु डेफिनेटली आपको कामयाबी के उच्च शिखर पे लेके जाएगा। और यदि आपने यहाँ पे अपने कर्मों को खराब कर लिया, यदि यहाँ पे व्यभिचार की प्रवृत्ति है और कुछ गलत कर्म है, तो राहु आपको नीचे धकेल देगा एकदम और बुरे बुरे ख्वाब दिखाएगा। क्योंकि राहु ख्वाब है, राहु धुआं है, राहु मायावी है, राहु जो है बड़ा ही हाई फाई, बहुत हाई फाई कैटेगरी का एक छाया ग्रह है जिसपे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कहते हैं ना, उग्रे अंत न हुए हरिबाऊ, काल नेम जिन रावण राहु। बाबा तुलसीदास ने कहा है कि यहाँ पे रावण जो इतना मायावी था, उसने जगत जननी माता सीता से भिक्षा मांगने के लिए एक साधु का रूप ले लिया। वैसे ही यहाँ पे जो राहु है वो भी मायावियों के भी बड़े मायावी थे, जिन्होंने यहाँ पे स्वयं भगवान विष्णु को, जो कि मोहिनी रूप धारण करके समुद्र मंथन के बाद जो अमृत जो बटने लगा था, देवताओं को पिलाने लगे थे, तो वहां पे उसने जो है सर्व भानु करके जो राक्षस था वो बैठ गया था और चंद्रमा ने देख लिया था, जब तक कि अमृत पान कर चुके थे और चुगली लगाई। सूर्य चंद्रमा जो लास्ट में बैठे थे, चंद्रमा चुगली उन्होंने जैसे ही चुगली लगाई तो वहां पे भगवान विष्णु ने चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। और ऐसे में जो ऊपर वाला जो उनका सिर्फ सिर मुखोटा जो हुआ वो हुआ राहु, और जो नीचे का पार्ट सिर्फ धड़ धड़ जो बचा था वो हुआ केतु। तो बेसिकली यहाँ पे एक राक्षस 2 भागों में विभाजित हो गया और कहते हैं इसकी जो योनि है वो सर्प योनि है, काल सर्प योनि। शनि के साथ बड़ी मित्रता है इनकी, तो शनि के साथ ये बहुत ही शुभ फल देते हैं। काल सर्प योनि है, तो इनका जो मुंह था वो इनकी माता लेके गई और वहां से कुछ समय बाद जो है पालन पोषण किया। एक ब्राह्मण, कहते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, जो धड़ धड़ था उसके ऊपर सर्प का मुंह आ गया और नीचे जो धड़ था वो उस पे सर्प की पूंछ आ गई। तो ये तो है माइथोलॉजिकल स्टोरी, जो कि आपको राहु बहुत ही शुभ फल देगा और क्योंकि मायावी है, माया जाल में आपको फंसा के रख देगा। सबसे बेटर रेमेडीज है आपके, अगर घर में जो टॉयलेट्स है इनको आप बहुत क्लीन रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सभी जो भगवान विष्णु ने इन्हें वरदान दिया था कि सर्व भानु जो राक्षस था उसको वरदान दिया था यहाँ पे, जो कि हिरण्यकश्यप के बेटा बेटी थे, भक्त प्रहलाद इनके जो थे भांजे थे। यस, यहाँ पे संधिति के ये बेटे रहे हैं। यहाँ पे जब कहते हैं कि उन्होंने वरदान दिया कि भगवान विष्णु को उन्होंने प्रसन्न किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जो है देवता तो नहीं, लेकिन तुम देवताओं के समान ही पूजे जाओगे। तो यहाँ देवताओं की पूजा होती है देवालय में। और यस, राहु और केतु यहाँ पे, अगर हम राहु की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे एक देवालय होता है, एक शौचालय होता है, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम मॉर्निंग में सबसे पहले देवालय जाने से पहले हम वहीं जाते हैं। तो यस, आप यहाँ पे अपने टॉयलेट्स को क्लीन करके रखिए ताकि राहु आपको सही फल दे और आपकी लाइफ में राहु आपको भी फर्श से अर्श पे ले जाने वाला और अर्श से फर्श पे लेके जाने वाला, कामयाबी की बुलंदियों तक आपको लेके जाए। अगर आपका भी अंक 4 है, आप भी जो है
राहु से अगर अपने आप को अंक 4 की एनर्जी से अगर आपको रिलेट करते हैं, देखिए यहाँ पे अमित शाह जी हुए, बहुत बड़े राजनेता हैं, यहाँ पे तब्बू है, श्रीदेवी है जो लीजेंड ऑफ द एक्ट्रेस है, और हम कहेंगे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है ओबामा, इनका सबका देखो मूलांक यहाँ पे 4 है। माननीय ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर महोदय साहब का यहाँ पे 4 मूलांक है। तो कहते हैं यहाँ पे कि जितने भी हमारी माता श्री का मेरी माता श्री का मैं यहाँ पे मूलांक 4 है, मेरे गुरुदेव का यहाँ पे मूलांक 4 है, जिन्हें मैं बहुत ही बेटर, बाकी सबको तो नहीं, लेकिन इन लोगों को मैं बहुत ही नजदीक से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानती हूँ। देखिए निडर होते हैं, साहसी, निडर नहीं होते राहु तो क्यों देवताओं की पंक्ति में बैठते हैं, है ना। तो ये काफी निडर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और जो चेन से नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इनका, और सोच लिया उसमें कामयाबी मिलती ही है। तो यस, ये है राहु के प्रभाव। तो आई होप कि आपको ये मूलांक 4 और राहु की जो मैंने कुछ फैक्ट्स बताया वो समझ में आओगे। यस, साइंटिफिक में यहाँ पे बात करूं, देखिए यहाँ पे सौर मंडल है, सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं। तो जहां पे सूर्य और पृथ्वी एक लाइन में आ जाते हैं और चंद्रमा की छाया गिरती है, तो वो जो शैडो पॉइंट होता है ना, 180 डिग्री के एंगल पे आप देखेंगे, एक तरफ जो उसका नॉर्दर्न साइड होता है, उत्तर वाला भाग होता है वो राहु होता है, पीछे वाला जो टैल भाग होता है वो भी केतु होता है। साइंटिफिकली इसका तो यहाँ पे इस तरह की जो एनर्जी गिरती है, सूर्य और पृथ्वी, इन सबका जब एक पॉइंट होता है जहां पे विस्फोट, जहां ब्लास्ट होता है, बेसिकली यहाँ पे एनर्जी ब्लास्ट हो रही है। जब एनर्जी या इस तरह से दो या तीन एनर्जी मिलती है तो ब्लास्ट ऑफ द एनर्जी होता है, और जब उसका पुंज बनता है वो जाके कहीं लाइक उसमें जो पावर होती है वो मोर देन देम, लाइक जो उनकी यहाँ पे कह दो कि जो उनकी पेरेंटल पावर होती है उससे ज्यादा पावर होती है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की शेडो, यहाँ से ये सब एनर्जी मिलके जो यहाँ पे दूसरी एनर्जी एक ब्लास्ट हो रही है, दूसरी एनर्जी जो एक क्रिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड राहु। यस, उसे हम राहु की एनर्जी कहेंगे। ये धुआं है, इसका कोई रंग नहीं, इसका रत्न गोमेद है। ठीक है, तो आप गोमेद धारण करें अगर आप 4 अंक वाले हैं, और आपने जो माता रानी करे कि सब कुछ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम कर दूंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।